अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रायसेन का एक मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले हैवान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त तनाव है। असल में 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची के साथ सलमान नाम के शख्स ने रेप किया। 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस घटना के खिलाफ रायसेन के मंडीगंज, गौहरगंज में लगातार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम हो रहा है। आज हिंदू संगठनों ने गौहरगंज के स्कूल ग्राउंड पर एक प्रोटेस्ट रखा था। प्रदर्शन खत्म होने के बाद जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे तो किसी ने अफवाह फैला दी कि आरोपी सलमान पास की मुस्लिम बस्ती में छिपा हुआ है। इसके बाद कुछ नौजवानों का झुंड मुस्लिम बस्ती की तरफ बढ़ गया। वहां पर पथराव होने की भी खबर है, क्योंकि प्रशासन को पहले से ही ऐसी किसी बात का अंदेशा था। फोर्स वहां पहले से मौजूद थी, इसलिए हालात बिगड़ता देखकर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। भीड़ को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठीचार्ज किया और नाराज लोगों को तितर-बितर किया। हालांकि रायसेन के गौहरगंज में अब भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। डीआईजी प्रशांत खरे ने कहा कि मौके पर 6 जिलों की पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती कर दी गई है। हालात अब कंट्रोल में हैं। हिंसा की कोशिश करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जब ज्ञापन हो गया था उसके बाद भीड़ बहुत सारी थाने पे इकट्ठी हो गई थी और उसके बाद कुछ भीड़ जो है वो कस्बे की तरफ चली गई थी, जिसको बहुत जल्दी हम लोगों ने जैसी सूचना आई थी, उधर पॉइंट्स थे, हमारे पेट्रोलिंग पार्टियां भी थी, सबने पर्याप्त बहुत मेहनत करके और सब पूरा वैकेट कर दिया है एरिया, सबको हटा दिया है। जो भी लीगल एक्शन होगा वो होगा। अभी भी पेट्रोलिंग हो रही है, पूरी स्थिति हमारी पूरी कंट्रोल में है, कहीं कोई अब समस्या नहीं है। अभी सब स्थिति अच्छी हो जाएगी और लीगल एक्शन होगा इसमें जो भी है। छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले सलमान को पुलिस 5 दिन के बाद भी नहीं पकड़ पाई। लोग इस बात से नाराज हैं। रायसेन के गौहरगंज, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप और आसपास के गांव में लोग सोमवार से सड़कों पर हैं। सोमवार को घटना हुई और इसके विरोध में लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। कल सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने रायसेन बंद का कॉल दिया था। लोगों से स्कूल ग्राउंड पर पहुंचकर प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की गई थी। आज इस कॉल का असर दिखा। रायसेन में कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। गौहरगंज और अब्दुल्लागंज के स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। सुबह से ही आसपास के इलाकों से लोग स्कूल ग्राउंड में जमा होने लगे। इस प्रदर्शन में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बड़ी तादाद में शामिल हुए। भीड़ में शामिल लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। खास तौर पर महिलाएं सलमान को पकड़ने और उसे सरेआम मौत की सजा देने की मांग कर रही थी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि सलमान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दरिंदा फिर कभी किसी बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत करने की कोशिश ना करे। निर्वाचन नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सब महिलाओं के हवाले करो, हम देंगे उसको मौत से भी मौत, ऐसी सजा देंगे उसकी रूह कांप जाएगी, उसकी 7 पीढ़ी कांप जाएगी। जिंदा दो या मुर्दा दो, हमको सलमान दो, उस बच्ची के न्याय दो, हमको सलमान दो। हम जिस बेटी के न्याय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। हमें जिंदा या मुर्दा वो व्यक्ति यहाँ चाहिए। नहीं चाहते कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के लाए और पूरी नारी शक्ति के हवाले कर दे, ताकि उसको इतनी यातना इतनी कि ताकि आगे से कोई इतना कृतक अपराध नहीं कर पाए। 5 दिन हो गए, पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ा? हमें इंसाफ चाहिए, बेटी को, हमारे को इंसाफ। लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ईडीजी इंटेलिजेंस और भोपाल के पुलिस कमिश्नर के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने सलमान की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस अफसरों को फटकारा। रायसेन के एसपी को हेडक्वार्टर से अटैच करने का आदेश दिया और इसके बाद आज पुलिस जबरदस्त तेजी में नजर आई। घटना के बाद पुलिस ने सलमान पर 10,000 रुपये का इनाम रखा था, उसे बढ़ाकर पहले 20,000 किया गया और अब 30,000 रुपये कर दिया गया। पूरे इलाके में उसकी तस्वीर वाले पोस्टर चिपका दिए गए हैं, लेकिन पुलिस को अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। सलमान की तलाश में 6 जिलों में 300 पुलिस वाले लगाए गए हैं। पुलिस की 20 टीमें उसे हर जगह तलाश कर रही हैं, जहां भी वो छुपा हो सकता है। ड्रोन्स के जरिए मोहल्लों पर नजर रखी जा रही है। गली मोहल्लों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि सलमान जंगल में भी जाकर छिप गया हो सकता है। ये जंगल 34 मील का है, इसलिए अब इसकी भी कॉम्बिंग की जा रही है। जंगल के आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट्स को भी अलर्ट कर दिया गया है, वहां भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। रेप का आरोपी सलमान पुराना हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ चोरी और चाकूबाजी के 2 केस दर्ज हैं। सलमान उसी गांव पंजारा में
एक क्रशर में चौकीदार का काम करता था, जहां इस बच्ची का घर था। वो बच्ची के घर के सामने से ही होकर गुजरता था। किराए की दुकान से सामान लेता था, किराने की दुकान से, और आते जाते बच्चों को टॉफी देता था, ताकि इसलिए बच्ची उसे पहचानती थी। 21 नवंबर की शाम को ये बच्ची पड़ोस के घर में कुछ सामान देने के लिए गई। आरोपी सलमान ने उसे फुसलाया, टॉफी का लालच दिया। बच्ची टॉफी देखकर उसके पास आ गई और तभी उसने उसका मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो गांव के लोगों ने उसकी तलाश की और बहुत देर के बाद रोती हुई बच्ची गांव में वापस आई। उसने अपनी बात बताई तो लोगों ने सलमान की तलाश शुरू की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। वो दुकान पे जाता था सामान लेने, तो यहाँ से निकल के जा रहा है तो बच्ची उधर टमाटर देने गई थी पड़ोसियों को, तो पड़ोसियों से लौट के आ रही थी। जो जामन करने से वो कहाँ का कोई धनुष सुबह पा दे कि बच्ची को मुंह दबा के ले गया। जहाँ अनवर मियाँ की क्रेसर है वहाँ पे चौकीदारी करता था। वो यहीं रहता था? नहीं, जहाँ नहीं रहता था वहीं रहता था। तो बच्ची को कैसे जानते? बच्ची अब जहाँ से निकलता तो पहचान ही लेते हैं अपन लोग कि जो अपनी गली से निकल रहा है इंसान तो पहचानते ही हैं अपन। रायसेन के लोगों की नाराजगी जायज है। 6 साल की छोटी सी बच्ची और ऐसी हैवानगी, ऐसी दरिंदगी करने वाले को अगर 5 दिन बाद भी पुलिस ना पकड़ पाए तो ये तो पुलिस की नाकामी है। उम्मीद करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर की फटकार का असर होगा। ये आरोपी हैवान जल्लाद सलमान जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इसे सजा भी मिलेगी।